अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन साहब कड़क मिजाज तो थे ही, और खेल के प्रति उनकी क्या रुचि थी? खेल के प्रति तो बेचारे जैसे शिक्षा के प्रति समर्पित थे, वैसे खेल के प्रति समर्पित थे। आप देख रहे हैं, और राजेंद्र स्टेडियम उन्हीं की कीर्ति है। शुरू में थोड़ा सा बना था, वो एक तो थे AK पाठक, इसलिए बहुत पहले की बात है, 58-60 की, थोड़ा सा बना लेकिन था। वो विकास नहीं हो पाया नहीं जो हो AK पाया। स्टेडियम को मिलना चाहिए। कि स्टेडियम का इन्होंने विकास किया, स्टेडियम बनाया, इंडोर स्टेडियम बनाया, और बाहर के मैचों का आयोजन किया, लड़कों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, डिफरेंट टीम को बुलाया, और काफ़ी उन्होंने संरक्षण दिया। आपको लगता है सर कि शहाबुद्दीन की जो जगह खाली हुई है, आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, तो जो जगह खाली हुई है ये कभी भर पाएगी, या जो लकीर उन्होंने खींचा था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, सिवान के विकास के क्षेत्र में हो, क्या उस लकीर को कोई नेता पार कर पाएगा? देखिए, निकट भविष्य में कोई नेता पार कर पाएगा, इसकी आशा मुझे नहीं है। अब भविष्य में कोई ऐसा नेता शहाबुद्दीन का प्रोटोटाइप कोई पैदा हो जाए, शहाबुद्दीन से बड़ा हो जाए, ये बात अलग है। लेकिन तो अभी जो निकट भविष्य है उसमें एकदम डूम्ड लगता है भविष्य। सर, आप एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, और क्या आपको लगता है कि शहाबुद्दीन जैसे जीवट के लोग बहुत दिनों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद इस तरह के लोग पैदा लेते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत जीवट के आदमी थे, काफ़ी अनुशासित थे, अनुशासन प्रिय आदमी थे। अब उनके साथ एक ही प्रॉब्लम था जो लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये था कि उनको कोई छेड़ेगा तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको कोई छेड़ेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बशर्ते अगर कोई ऐसा गरीब नहीं था जिसको वो तंग करे। मुझे याद है, मैं जेल में उनसे भेंट करने गया था, जेल नहीं हॉस्पिटल में उन दिनों थे, और एक रिक्शा वाला था, उन्हीं के इलाके का था, अपने परिवार को लेकर और जाड़े में चला गया भेंट करने के लिए। हम भी वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, क्या बात है, उनको क्या काम है? तो फलना बाबू जो हैं बगल के गांव का, फलना बाबू हमको 4 दिनों से रिक्शा चलवाते हैं, शाम को 5 रुपया फेंक के चले जाते हैं हमारे परिवार को। ठीक है, फायर हो गए। तो अपने आदमी को भेजा और बुलवाया, कहा कि 1 महीने का रोजगारी से जो भूल के भी गलती करोगे तो समझ जाना। तो गरीब परवरते। सर, कहा जाता है कि शहाबुद्दीन दरबार लगाते थे, उनके यहाँ बहुत बड़ा दरबार लगता था, और फरियाद लेकर के, चाहे वो सिवान के लोग हों या सिवान के आसपास के लोग हों, वहाँ जाते थे और वहाँ इंसाफ मिलता था। ये कितनी सच्चाई है इसमें? सर देखिए, जब लोकल प्रशासन जब फेल कर जाता है कहीं भी, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, जब लोकल प्रशासन फेल कर जाता है तो स्वाभाविक रूप से जो लोकल नेता होता है उसके यहाँ लोग जाते हैं रिलीफ के लिए, राहत के लिए। तो राहत के लिए लोग जाते थे, उनको राहत, वोटों को राहत मिलती थी, ये हमको जानकारी है। लेकिन राहत के लिए तो उस तरह से तो आज भी लोग जाते हैं, लेकिन वो जो शहाबुद्दीन साहब का जो दरबार था, उस दरबार की चर्चा कुछ ज़्यादा होती है, और वो ये भी लोग कहते हैं, जो उस समय के लोग हैं, 15-20 साल पहले की बात है, कि एक समय ऐसा भी था कि अब जो सिवान जो अधिवक्ता जो हैं
वो कहने लगे कि भाई अगर सारे मामले साहबुद्दीन साहब सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी रोजी रोटी की क्या होगा। सही बात। क्या इस तरह की बातें आई थी? हाँ आई थी, ये बातें आई थी। और बहुत से डॉक्टर्स लोग जो हैं वो सीवान छोड़ के चले गए थे। जब फीस उन्होंने तय कर दिया 50 रुपये, जी। तो बहुत से डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब यहाँ से बोरिया बस्तर बांध के जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन उससे तो गरीबों को फायदा मिल रहा गरीबों था। को फायदा हुआ, तो गरीबों का फायदा देखने वाला कितने आदमी है? कितने लोग हैं? दिक्कत यह है कि गरीबों को फायदा मिले, ये देखने वाला कितने, ये देखने वाला कितने आदमी है? कॉलेज में पढ़ाई हो, पूरी सीमान की जनता है, कॉलेज नहीं चलता है, लगभग बना रहता है, बंद रहता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब, लेकिन जनता को उसको कोई मतलब नहीं। जी जी। एक छोटा सा कॉलेज, जो पहले एक छोटा सा कॉलेज था जेडे इस्लामिया कॉलेज सीवान, जी। वहाँ पर अब पढ़ाई का वातावरण शुरू। हमको जो जानकारी मिली है, अब वहाँ पर पठन पाठन जितना संसाधन है उसमें ठीक है। हाँ कर रहा है, हमको जो जानकारी मिली है। और जो बड़े बड़े कॉलेज थे, घंटियाँ बजती हैं, बहुत कॉलेज रहता है घंटी भी नहीं बजती है। सर अब एक अंतिम सवाल यह है कि क्या साहबुद्दीन कॉम्युनल थे? कभी उस संप्रदाय के आधार पे वो कभी किसी का पक्षपात या कोई फैसला इस तरह से करते थे? ये तो आपने सवाल बहुत सटीक किया है मुझसे। इसका उत्तर मैं आपको दे दूं कि मैं प्राचार्य हुआ करता था और होली के समय विश्वविद्यालय से पैसा नहीं मिला था। तनख्वाह जो मिलती है, तनख्वाह नहीं मिली थी, तो हमने लोगों को कुछ नहीं दिया था। बहुत लोगों ने आग्रह किया तो हमें 25% एडवांस दे दिया। उसकी तुरंत बाद ईद आई, ईद का महीना आया, लोगों ने हमको, हमारे जो माइनॉरिटी जो टीचर थे, जो नॉन टीचर्स थे, वे सब लोग आए, कहा कि हमको आप मना कर। हमने कहा ठीक है, आप लोग नॉन टीचिंग के हैं तो उन लोगों को 25% दिए हैं, तो आप लोग को हम 40% 50% दे सकते हैं। अपने टोटल का टोटल हमको दीजिए। हमने कहा कि ये तो असंभव है, ये मैं नहीं दे सकता। उसके बाद हमको जानकारी मिली कि उसमें एक आदमी गए, 2 आदमी गए उनके पास कहने के लिए, साहबुद्दीन साहब के। साहबुद्दीन साहब। उन्होंने कहा कि जो कर रहे हैं बहुत है, और मैं कभी नहीं कहूँगा। उनको अगर हिंदुओं को दिए रहते 100%, आपको देते 50%, तब मैं उनको कोई बात होती है। इसलिए और मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ मरकन का मैं रहने वाला हूँ। जी जी। वहाँ हिंदू मुसलमान का अखाड़ा का विवाद जो है बहुत दिनों तक चला। वो तो सब अभी भी होते अभी रहता भी है, कम है। जी। उस समय ज़्यादा था। उस समय बहुत ज़्यादा था। डीएम एसपी कमिश्नर बराबर आया करते थे, और दुर्भाग्यवश हम उसी समय कार्यभारी मुखिया भी थे बहुत दिनों तक। अच्छा अच्छा। तो उन दिनों जो है साहबुद्दीन साहब नेता थे, एक बार भी उन्होंने मुसलमानों से नहीं कहा कि तुम लोग हिंदुओं के खिलाफ काम करो। नवर लड़ाई होती तो कहते थे कि तो आप लोग की लड़ाई है, इससे हमको क्या लेना देना। क्या लेना देना? ये आपस में आप तो भाई हैं, एक गांव के रहने वाले हैं, वो हिंदू है मुसलमान है, आप लोग आपस में पड़े, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। कोई इंटरफेयर नहीं किया है। इंटरफेयर किए रहते तो मामला कुछ दूसरा होता है। इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने कभी। मतलब ये कि साहबुद्दीन ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। देखिए हमारे टच में, हमारे सामने जो भी घटनाएं हैं, उसमें कभी भी उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। एक भी मुसलमान लड़की की पैरवी उन्होंने नहीं की, एक भी मुसलमान लड़की की पैरवी उन्होंने नहीं किया और न किसी से करवाया। मैं गलत क्यों बोलूँगा? बिना ना, बिल्कुल आप क्यों गलत बोलेंगे। आपने देखा कि पाठक सर से अभी लंबी बातचीत हुई है और बहुत सारे मुद्दों पे
चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे फिर खेल कूद से भी हमने सर से सवाल पूछा कि उसमें उनकी क्या रुचि थी, तो उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि सिवान का चाहे वो राजेंद्र स्टेडियम हो या फिर इंडोर स्टेडियम हो या और भी कई ग्राउंड हैं, जो शहाबुद्दीन ने एक नया रूप दिया, एक नई कहानी लिखने का प्रयास किया था। लेकिन आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। उनकी यादें हैं और उनकी यादों को हम पन्ने दर पन्ने खोलने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने उनके साथ वो क्षण बिताए हैं, हम एटीएन लाइव के माध्यम से उस एक एक पन्ने की बातों को हम आप तक ले जाना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन किस जीवट के व्यक्ति थे। और सर ने तो साफ किया जब हमने सवाल पूछा कि क्या शहाबुद्दीन कभी हिंदू मुसलमान की इस तरह की बातें, चूँकि आज जैसे ही किसी चुनाव में हम देखते हैं कि जब शहाबुद्दीन, बिना शहाबुद्दीन के नाम के वो चुनाव ही नहीं होते हैं यहाँ पे। पिछले 2005 से शहाबुद्दीन जेल में हैं और 2021 तक बिना उनके नाम का न कभी कोई चुनाव हुआ है। अब आगे देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन शहाबुद्दीन पर कभी भी सांप्रदायिकता का कोई भी लेबल नहीं चढ़ा, कोई रंग नहीं चढ़ा। हम इसी तरह आपको और भी लोगों से जो शहाबुद्दीन के बहुत करीबी रहे हैं उन लोगों से बातचीत करते रहेंगे और उनकी यादों को ताज़ा करते रहेंगे। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन।
आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।